माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 3 जयतु भारतम का क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना रहा हूं। इसे आप लोग एकाग्रचित होकर के देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। पहला नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत में उत्तर दें। इसके लिए हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम पहले क्वेश्चन का हिंदी अर्थ समझेंगे। अगर हम हिंदी अर्थ समझ जाते हैं तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। और इसका जवाब देने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस वाक्य में जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड के जगह पे हमको सिर्फ आंसर रख देना है, बाकी आगे और पीछे का सेम वर्ड रख देना है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर का क्या कह रहा है, भारतस्य उत्तर दिशायाम कः अस्ति। इसका हिंदी समझेंगे, भारत के उत्तर दिशा में क्या है। तो इसका जवाब होगा भारतस्य उत्तर दिशायाम पर्वतराजः हिमालयः अस्ति। तो साथियों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भारतस्य है तो आंसर में भी भारतस्य, उत्तर दिशायाम है तो आंसर में भी उत्तर दिशायाम। सिर्फ कह चूँकि क्वेश्चन है, इसके जगह पे हमको आंसर डालना है पर्वतराजः हिमालयः। और उसके बाद क्वेश्चन में अस्ति है तो आंसर में भी अस्ति डाल दिया गया है। यानी क्वेश्चन वाले शब्द के जगह पे हमको आंसर रख देना है, बाकी आगे पीछे का सेम करते हुए हमें क्वेश्चन बना देना है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, ख अस्माकम देशः कः, यानी हमारा देश कौन है। तो यहाँ पे अस्माकम देशः हमको लिखना है, कह के जगह पर सिर्फ आंसर डालना है। जैसे अस्माकम देशः भारतम अस्ति, हमारा देश भारत है। ग नंबर क्वेश्चन है, भारतस्य राजधानी का, यानी भारत की राजधानी कहाँ है, क्या है। तो यहाँ पे भारतस्य राजधानी है क्वेश्चन में, तो हमें आंसर में भी भारतस्य राजधानी देना है। इसलिए भारतस्य राजधानी का क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है, तो का के जगह पर हमको आंसर डालना है, यानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है। इस प्रकार से। और घ नंबर, भारतस्य आदर्श वाक्यम किम, यानी भारत का आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से हमको करना है, भारतस्य आदर्श वाक्यम और किम के जगह पर जो आंसर होगा, यानी सत्यमेव जयते अस्ति, यानी भारतस्य आदर्श वाक्यम सत्यमेव जयते अस्ति ना भी देंगे तो चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जवाब होगा, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है संधि विच्छेद करें, तो हर एक शब्द का संधि विच्छेद हम 1 बाय 1 करेंगे। देखते हैं, पहला दिया गया है ई वास्ति, इसका होगा ईब जोड़ अस्ति। दूसरा नर्मदादयः, यानी नर्मदा जोड़ आदयः, सॉरी यहाँ पे विसर्ग छूट गया है, आदयः में यहाँ पे लास्ट में विसर्ग होगा। चासन, यानी च जोड़ आसन बराबर चासन हो जाएगा। वीरांगना, वीरांगना को हम तोड़ेंगे तो वीर जोड़ अंगना, वीरांगना। चास्य, च जोड़ अस्य बराबर चास्य। ये मैं चैप्टर में क्वेश्चन आंसर होने के कारण बता दिया हूँ। जब मैं संधि विच्छेद का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सब अच्छे से समझाया जाएगा कि कहाँ पे ई वास्ति है तो ई क्यों रहा और अस्ति अलग क्यों हुआ, और इस तरह से सारे को मैं डिस्कस करूँगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और वैसे भी इसका आप बुक में देख सकते हैं। नंबर 3 में आते हैं, ईकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द के रूप तृतीय और षष्ठी विभक्तियों में लिखें। मुनि शब्द का रूप तृतीय विभक्ति का तीनों वचन में और षष्ठी विभक्ति का तीनों वचन में लिखना है। तो आइए, यहाँ मैं एक साइड लेफ्ट साइड में लिखा हूँ विभक्ति, उसके नीचे तृतीय और षष्ठी है, और राइट साइड में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखते हैं, मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होगा मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। और मुनि शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति में होगा मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम। इसे याद कर लेंगे ध्यान देकर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, पाठानुसार उचित नामों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी पाठ के अनुसार जो उचित नाम दिया गया है उसके द्वारा खाली स्थानों को भरना है।
क नंबर में लिखा हुआ है भारतस्य दो राष्ट्रनायकों, यानी भारत के दो राष्ट्रनायक, दो अपने देश के हीरो का नाम लिखना है। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है गांधी और सुभाष, यानी गांधी और सुभाष जी का नाम आया है। ये दोनों हमारे राष्ट्र के नायक हैं। ख नंबर में है भारतस्य दो ग्रंथों, यानी भारत के दो ग्रंथों के नाम लिखना है जिनका बखान इस अध्याय में किया गया है। तो लिखेंगे हम महाभारतम और रामायणम। ग नंबर है भारतस्य द्वे वीरांगने, भारत के दो वीर नारियों का नाम लिखना है। तो इस चैप्टर में आया है पद्मिनी और लक्ष्मीबाई, इन दोनों का नाम यहाँ हम मेंशन करेंगे। घ नंबर क्वेश्चन है भारतस्य दो संस्कारकों, यानी भारत के दो संस्कारक सुधारक गण का नाम लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा दयानंद और विवेकानंद। आगे अंग नंबर क्वेश्चन है भारतस्य आदर्श वाक्यम, यानी भारत का जो आदर्श वाक्य है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सत्यमेव जयते, क्योंकि भारत का, अपना देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ही है। 4 नंबर देखेंगे भारतस्य राष्ट्रगीतम, भारत के राष्ट्रगीत का नाम लिखना है यहाँ पे। तो अपना देश का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जो कि यहाँ भरा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्द रूपों के लिंग, विभक्ति एवं वचन पहचाने। इसमें लेफ्ट साइड जो दिया गया है शब्द, उसके लिंग, विभक्ति और वचन को पहचान करके लिखना है। तो देखते हैं क नंबर में लिखा हुआ है मनी, ऑलरेडी यह बना हुआ है, यह पुल्लिंग का है, विभक्ति प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन का है। इसी प्रकार से हम ख में आते हैं पूर्व दिशायाम, यह पूर्व दिशायाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, सप्तमी विभक्ति से आया है और यह एक वचन का है। इसी प्रकार ग नंबर है महाकवयः, कवि पुल्लिंग शब्द है, इसी से महाकवयः पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति का और बहुवचन का शब्द है ये। घ नंबर है देशे, देशे देशम से बना है, यानी यह नपुंसक लिंग का है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन का शब्द है। अंगा है क्षेत्रेषु, यह क्षेत्रम से आया है, यानी यह भी नपुंसक लिंग है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का यह शब्द है। 4 नंबर मुनिनाम, मुनि है जो पुल्लिंग शब्द है, मुनि से मुनि नाम बना है इसलिए पुल्लिंग, और यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन शब्द, बहुवचन का शब्द है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है, इसको मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। और वैसे भी इसके पहले वाले वीडियो में मैं अर्थ के साथ साथ शब्द संग्रह भी डाला था, यदि आप याद किए होंगे तो आपको याद ही होगा, नहीं तो मैं बोल देता हूँ, ध्यान देंगे। सुदीर्घ का मतलब होता है बहुत लंबी, पर्वतराजः का मतलब होता है पहाड़ों का राजा या पर्वतों का राजा, संस्कारकः का मतलब होता है सुधारकगण, जो अपने समाज को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं उनको कहते हैं सुधारकगण यानी संस्कारकः। कवि नाम का मतलब होता है कवियों का, और प्रक्षालयति का मतलब होता है धोता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ आप याद नहीं किए हैं तो याद कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, संस्कृत में अनुवाद करें। ऊपर क्वेश्चन है और नीचे मैंने आंसर लिखा है, दोनों को मिलाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर का, भारत हमारा देश है, तो इसका अनुवाद होगा भारतम अस्माकं देशः अस्ति, या भारतम अस्माकं देशो अस्ति भी लिख सकते हैं। ख नंबर है कालिदास एक महान कवि थे, इसका अनुवाद होगा कालिदासः एकः महाकविः आसीत्, चूँकि यह लंग लकार का वाक्य है इसलिए यहाँ पे आसित का प्रयोग होगा। ग नंबर है भारत की राजधानी दिल्ली है, इसका अनुवाद होगा भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। घ नंबर भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, इसका अनुवाद बनाएंगे हम तो भारत की, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसीलिए हम लिखेंगे भारतस्य दक्षिणी दिशायाम
हिंद महासागरः अस्ति। यहाँ दक्षिण दिशायाम यानी सप्तमी विभक्ति से बनाया गया है, क्योंकि लिखा हुआ ऊपर दक्षिण दिशा में, इसीलिए सप्तमी विभक्ति का वाक्य है। आगे देखते हैं अंगा नंबर, यहाँ गंगा नदी बहती है। इसका हो जाएगा अत्र गंगा नदी प्रवहती या बहती। अत्र गंगा नदी बहती, ये भी सही होगा, और प्रवहती ये भी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हैं। यहाँ पे हो जाएगा भारतीयः विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसरः सन्ति, क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, सबों में बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए हो जाएगा यहाँ भारतीयः विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसरः सन्ति, यानी भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपका जयतु भारतम का अर्थ, शब्द संग्रह प्लस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, ये सब कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी मिल गया, तो ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। और आप इस चैनल को प्रमोट करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।